और ऐसे में ऊपर वाला है वो सब देखता है। हम लोगों के अपनों ने ही घंटों तक हम लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला, घंटों तक उनके दरवाजे पर हम लोग खड़े रहे थे। हम लोगों के लिए हमारे ही घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और विधि का उदाहरण देखिए, आज आप लोगों के आशीर्वाद से चिराग पासवान उसी कुर्सी पर बैठा है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जदयू को नंबर 3 पर लाके छोड़ा। चिराग पासवान झुके नहीं, जिसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी गई। या कहे कि जो है उनके खुद के चाचा ने जो है चिराग से नाता तोड़ लिया। 6 सांसद हुआ करते थे 19 के विधानसभा चुनाव के बाद। चिराग के साथ में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान अकेले रह गए। 5 सांसद उनका साथ छोड़ के चले गए। बिहार में फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। लोजपा रामविलास यानी कि 2 पार्टियों में जब ये लोजपा टूटी तो चिराग पासवान के हिस्से वाली पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5 में से 5 सीट जो है जीत गई। सबसे हाई मार्जिन से बिहार में जिन सीटों पर जीत हुई उसमें चिराग पासवान के ये 5 सांसद, जिसमें खुद चिराग पासवान भी शामिल हैं, वो हैं। लेकिन चिराग पासवान को अब डर किस बात का सता रहा है? वही चिराग पासवान जिन्होंने कभी बिहार में नीतीश कुमार को डराया, जिनकी डर की वजह से जो है बिहार में मजबूरी बन गई चिराग पासवान की वो उनको एनडीए में हर कीमत पे जो है वो शामिल कराया जाए। उनके डर का ही आलम ये था कि पशुपति पारस, जो कि मोदी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे 19 के बाद, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब भी चिराग पासवान जो हैं के डर की वजह से अंतिम में जो है पशुपति पारस को बीजेपी ने डंप कर दिया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए और ना ही उनके भाई चुनाव लड़ पाए। ऐसे में डर के पीछे की वजह क्या कुछ है, किससे डर गए हैं और किस बात से डरे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मौजूद हैं, जो कि लोजपा रामविलास और खुद चिराग पासवान की बीट को आप कवर करते रहे हैं। आपके लिए जो अंदर की जो खबरें हैं वो निकालते रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया है। नीतीश कुमार के साथ जो दूरियां थी चिराग की, वो भी अब लगता है कि पाट दी गई हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन फिर चिराग पासवान को डर किस बात का सता रहा है? किन चीज़ों को लेकर के शपथ दिलवा रहे हैं अपने ही लोगों को, जिनको उन्होंने एक तरीके से कहें कि सबसे ज़्यादा भरोसा एक वक्त में दे के रखा था। हाँ, और शपथ चिराग पासवान ने रोहित उस दिन दिलवाया जिस दिन उनकी पार्टी जो है वो टूटी थी। ठीक है, डर के कई कारण हैं और जायज़ कारण भी हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर जो है वो पीता है। और कभी उनकी पार्टी जो है वो टूट गई थी, 2 धड़ों में नहीं टूटी थी। मतलब कहें कि एक पार्टी का कुछ भी नहीं बचा, पूरी पार्टी ही खत्म हो गई थी, अकेले चिराग ही बच गए थे। उसके बाद चिराग पासवान मेहनत करते हैं, लगातार ऑन ग्राउंड रहते हैं और फिर लोकसभा चुनाव 2024 आता है और 5 सीटें एनडीए में मिलती हैं और 5 सीटें जो हैं वो चिराग जीत जाते हैं। जीतते नहीं हैं, अच्छे तरीके से जीतते हैं। अच्छे तरीके से कहने का मतलब है रोहित कि खुद थोड़ा टैली देख लेते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान जो हैं वो 1,70,105 वोटों से जीतते हैं। समस्तीपुर में सांभवी चौधरी 1,87,537 वोटों से जीतती हैं। वैशाली में बीना देवी जो हैं वो 89,634 वोटों से जीतती हैं। खगड़िया में राजेश वर्मा 1,61,131 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। और जमुई में चिराग पासवान के जीजा जी जो हैं वो 1,12,482 वोटों से जीतते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जिस दौर में मुश्किल वक्त था एनडीए के लिए बिहार में, जहां पर बीजेपी की भी सीटें कम हुई, जेडीयू की भी सीटें कम हुई, वहां पर 5 सीटें मिलती हैं। चिराग पासवान 5 में 5 सीटें जो हैं वो जीत जाते हैं। पिछली दफ़ा साल 2019 में 6 सीटें मिली थी लोजपा को और 6 में से 6 सीटें जो हैं वो लोजपा जीत जाती है। तब रामविलास पासवान की मौजूदगी भी रहती है। साल 2014 में 10 सीटें मिलती हैं लोजपा को और 6 सीटें जो हैं वो जीत जाती है। उस लिहाज से सब कुछ देखें तो 2024 जो है वो चिराग पासवान के लिए खासकर चुनाव बहुत ही अच्छा वक्त रहा। कुछ और टैली मिला लेते हैं। देखिए, सारण में फायर ब्रांड नेता है राजीव प्रताप रूडी, लेकिन जीतते कितने वोटों से हैं? मात्र करीब 13,000 वोटों से।
उजियारपुर अमित शाह के जिगरी दोस्त नित्यानंद राय जीतते कितने वोटों से हैं? 60,000 करीब वोटों से जीतते हैं। मुंगेर में ललन सिंह मतलब कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी भरोसेमंद आदमी जीतते कितने वोटों से? 80,000 वोटों से। बेगूसराय में गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता जीतते कितने वोटों से हैं? करीब 81,000 वोटों से। नवादा कहा जाता है कि ये सीट तो बीजेपी की ही है, कितने वोटों से जीतते हैं विवेक ठाकुर? 67,000 करीब वोटों से। और शिवहर में लवली आनंद जो है वो जीतती हैं 29,000 करीब वोटों से। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं ये कहने का लबोलबाब यह है कि चिराग पासवान ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज नहीं की, अच्छे मार्जिन से बड़ी जीत दर्ज की। बड़ी जीत दर्ज की, ये कहने का तात्पर्य। अब जो सवाल आपका था कि चिराग पासवान क्यों डर रहे हैं, चिराग पासवान के डर के कई कारण हैं और वाजिब कारण हैं। क्योंकि देखिए जब पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट एनडीए में नहीं दिया गया तब लग रहा था कि हो सकता है कि वो महागठबंधन के खेमे में चले जाएं या कुछ नुकसान पहुंचा दें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पशुपति पारस से कहते हुए वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे कह तो दिया, लेकिन दिखा कहीं नहीं। जब चिराग पासवान नॉमिनेशन करने वाले थे तब लगा था कि हो सकता है कि आज चाचा जो हैं वो मंच पर दिखेंगे, नहीं दिखे। जब चिराग पासवान पूरे बिहार खुद हाजीपुर से लड़ रहे थे, लेकिन हर जगह से कॉल आ रहा था कि चिराग जी आप हमारे लिए प्रचार कीजिए, आप हमारे लिए प्रचार कीजिए। यहाँ तक कि बिहार से बाहर भी जो है वो वहाँ पे ही कॉल आ रहा था कि आप यहाँ पर प्रचार करने के लिए। चिराग अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। चाचा जो है वो 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी अपने भतीजे के लिए हाजीपुर में प्रचार करने के लिए नहीं दिखे, ना ही कोई ऐसा कोई अपील भी दिखा कोई वीडियो के माध्यम से, ठीक है, ना ही कोई प्रेस रिलीज के माध्यम से भी, ना कोई अपील कि हाँ हाजीपुर में चिराग पासवान को वोट देना है, ये संदेश ये मैसेज पशुपति पारस का रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब जब पार्टी जीत के आ जाती है 5 सीटें, उसके बाद दिल्ली में बैठक होती है तो सबसे पहले चिराग पासवान शपथ दिलवाते हैं अपने सांसदों को कि आप लोग जो है वो पार्टी के प्रति जो है पूरी निष्ठा से काम कीजिएगा, जनता के लिए काम कीजिएगा और पार्टी कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये सब जो है वो शपथ दिलवाते हैं। मजमून ये रहा कि जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर जो है वो पीता है। चिराग पासवान अच्छी तरीके से जानते हैं। और चिराग पासवान देखिए कुछ थोड़ा सा हम ना उस दिन जिस दिन शपथ दिलवाया था चिराग पासवान ने, उस दिन का थोड़ा बाइट आपको सुनवा देते हैं। इस दिन देखिए नाम तो पशुपति पारस का नहीं लिया है चिराग पासवान, लेकिन खूब बोले हैं चाचा पर, क्या कुछ नहीं बोला है ना रोहित? पहले वो बाइट थोड़ा अंश सुनवा देते हैं। और ऐसे में ऊपर वाला है वो सब देखता है, ऐसे में हर किसी के कदम का हिसाब होता है। हम लोगों को वो दौर मिला था जब हम लोगों के अपनों ने ही घंटों तक हम लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला, घंटों तक उनके दरवाजे पर हम लोग खड़े रहे थे। हम लोगों के लिए हमारे ही घर के दरवाजे बंद करके गए थे। और विधि का उदाहरण देखिए, आज आप लोगों के आशीर्वाद से चिराग पासवान उसी कुर्सी पर बैठा है जिस कुर्सी पर इन लोगों को ऐसे हम लोगों ने उस परिस्थिति को भी विनम्रता से स्वीकार किया, इस परिस्थिति को भी विनम्रता से ही स्वीकार करें। हम लोग अपनी जीत पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाए या किसी दूसरे की डाउनफॉल पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। ऐसे में कई विरोधी घात लगाए बैठे थे, हम लोगों से एक चूक होने के इंतजार। वो लोग अपनी नजरें लगाए बैठे थे कि हम लोग एक गलती करें और वो हम लोग का गिरबान आ कर पकड़े। उन लोगों ने बार बार इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि इस बार पार्टी उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकती जो हमारे नेता के नेतृत्व में होगा। उन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया, कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे,
जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे वो लोग भूल गए कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी। तो देखिए चिराग पासवान ने, जैसा हमने भी सुना रोहित, उस दिन दिल्ली में ये कार्यक्रम था, अपने 5 सांसदों को शपथ दिलवा रहे थे, लंबा भाषण हुआ चिराग पासवान का। हमने और क्या क्या हुआ 3 सालों में, पूरा 3 सालों में वो दर्द बयान किया कि आज ही के दिन मुझे सुबह 8:30 बजे मुझे पता चला कि मेरी पार्टी तोड़ ली गई है और किसने तोड़ा है, पूरा एकदम जिक्र। और कहा कि देखिए वक्त का पहिया घूमता है, सब कुछ चिराग पासवान, जो हमने चाचा से मिलने गए थे, चाचा मिलते नहीं है चिराग पासवान, मिलते नहीं, और आज मैं उसी कुर्सी पर बैठा हूँ, सब कुछ जिक्र करते हैं। तो मतलब कि उस दर्द का इजहार भी कर रहे हैं, जो मतलब कि जो उनके चाचा ने दिया, नाम नहीं लिया लेकिन सबको पता है चाचा पर बोल रहे हैं। अभी भी जो है वो चाचा के प्रति उनके अंदर की जो टीस है चिराग, वो भूले नहीं हैं। और देखिए, और ये शपथ होता है, उसके बाद जो है 1 दिन बाद जो है वो भवन निर्माण विभाग का एक लेटर भी जारी हो जाता है कि जो लोजपा कार्यालय है, जहाँ पर आप एयरपोर्ट के पास, पटना एयरपोर्ट के बगल वन व्हीलर रोड, हाँ 1 व्हीलर रोड, साइड नहीं, हाँ 1 व्हीलर रोड ही जो है वो इंगित है, उसे जो है उसका एक तरह से आवंटन रद्द कर दिया जाता है। और उसमें लेटर भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, देखिए लेटर भी चला रहे हैं। इस लेटर में जो मजमून है, ये लिखा गया है कि 2019 के बाद रिन्यू नहीं करवाया गया है। रिन्यू, और अब पार्टी की तरफ से तर्क क्या आ रहा है, पशुपति पारस की तरफ, हम तो बार बार अप्लाई कर ही रहे थे रिन्यू के लिए, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो लोजपा कार्यालय के नाम पर आवंटित थी, लेकिन फिलहाल जो पार्टी जो है वो लोजपा एग्जिस्ट नहीं करती है टेक्निकली, वो जो है वो फ्रीज हुई है। हाँ, चुनाव आयोग ने सब कुछ फ्रीज कर रखा है, हाँ, बंगला छाप और मतलब पार्टी तो अब जो है इस पूरे वाक्य के बाद पशुपति पारस के करीबी नेताओं में से एक है चंदन सिंह, लोजपा कार्यालय के बाहर एक बयान देते हैं और वो कहते हैं ये बिहार सरकार का तुगलकी फरमान है। थोड़ा सा वो अंश भी सुन लिए और मजमून समझिए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी में, पशुपति पारस में क्या सियासी जो दुश्मनी है वो जो है अब भी बरकरार है और डर भी रहे हैं चिराग अभी भी। पहले चंदन सिंह का बयान थोड़ा सुनिए। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक अक्षमता भरा एक लेटर जो है जारी किया है मीडिया में कि लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो 1 व्हीलर रोड आवंटन था उसको रद्द किया जाता है, जबकि हमारी पार्टी ने बहुत बार 20 में, 21 में, 22 में लगातार विभाग को ये सूचित करते रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का जो विषय है वह चुनाव आयोग के पास लंबित है। जब तक वह क्लियर नहीं हो जाता है, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित कर दिया जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वह पार्टी के पास सुरक्षित हैं, लेकिन विभाग ने एक लेटर जारी करके, कोई रिमाइंडर न देकर एक लेटर जारी कर देना कि आपका आवंटन को रद्द किया जाता है, यह तुगलकी फरमान लगता है। यह 1 व्हीलर रोड मात्र एक पार्टी दफ्तर नहीं है, यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इसमें स्मृति है। चंदन सिंह कह रहे हैं चिराग पशुपति पारस की पार्टी की प्रवक्ता है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है फिलहाल एनडीए में है और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार का तुगलकी फरमान है। इसके भी मायने आप समझ रहे हो। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब ये जानते हैं कि भले ही 5 सीटें जीते हैं, वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अब उनका कार्यक्रम पूरे देश भर में लगेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ डेंट लगाने की कोशिश जो है विरोधी खेमा जो है वो कर सकता है। तो कोई भी जो है वो लूप होल जो है वो चिराग पासवान अब नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा पिता के निधन के बाद कुछ तो लूप होल रहा होगा कि कोई उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़कर उनके चाचा लेके चले जाते हैं सबको, और कानो खान भनक तक चिराग को जो है नहीं लग पाती है। वो सुबह उठते हैं तब पता चलता है कि उनकी पार्टी टूट गई है। तो अब वो अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट रखना चाहते हैं, और क्योंकि देखिए इस बार का जो गवर्नमेंट बना है दिल्ली में वो उस तरीके का नहीं है जो 2019 में बना है। तो चिराग भी जानते हैं कि उनकी पार्टी को हमेशा एकजुटता के साथ रहना है और समय समय पर देखिए वो जो है वो अपने सांसदों के साथ बैठते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते। एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो अब नहीं आने देंगे चिराग पासवान। शायद अपनी गलतियों से सीख रहे हैं
डर भी रहे हैं मुझे लगता है। और कहते हैं ना कि डर, जब आप डरते हो तो कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो चिराग ने तो पहली स्ट्रैटेजी ये बनाई, शपथ दिलवाया। और कुछ लोग तो अंदर खाने, कल हम शाम में थे तो उनकी पार्टी के दफ्तर के ही कुछ नेता लोग कह रहे थे, पशुपति पारस की पार्टी के ही लोग, कि अच्छा ये जो आया है ना, पहले कहे नहीं आया, चुनाव के नतीजे के बाद भवन निर्माण विभाग ये लेटर भेज रहा है, जरूर इसके पीछे करूँ चिराग जी का हाथ होगा। तो ये भी कुछ कानाफूसी जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है। हालांकि ये क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं और इनके पार्टी के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि हाँ ये चिराग जी ही ये करवा रहे हैं और अब तो उनको जो है वो कार्यालय खाली करना पड़ेगा। उनके तो एक भी सांसद नहीं है, हमारे 5 सांसद हैं और हमारा ही कार्यालय था। तो ऐसे में उस कार्यालय का नया आवंटन चिराग पासवान की पार्टी को होना चाहिए। सब कुछ क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर, क्योंकि लोजपा रामविलास भी मतलब मुझे लगता है कि इन चुनाव में जो वोट शेयर है उनका तो वो इनरोल हो जाएगी, तो पार्टी दफ्तर चाहिए, तो वो वही दफ्तर ये सेटिंग होगी इंटरनली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अंतिम सवाल जो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या शपथ जैसी कोई चीज़ राजनीति में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हमने देखा कि इसी चुनाव के पहले मुकेश सहनी भी खूब शपथ दिला रहे थे पूरे बिहार में घूम घूम करके। क्या वो शपथ और 100% वोट ट्रांसफर करवा नहीं पाए। वो तो उसी के लिए जीते ही है कि आरक्षण मिले निषादों के लिए, फिर भी निषाद को अच्छा नहीं लगा शायद। जब जनता जब नहीं साथ में है तो फिर नेता साथ हो, ये जरूरी है क्या? देखिए इस बार देखिए, हालांकि देखिए पिछली बार भी देखिए चाचा भतीजा सब सांसद थे, इस बार उनके जीजा जी सांसद हैं, तो अब 5 सांसद हैं उनको। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ टूट फूट कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में सब कुछ जो ना लगे फिर भी उसको लगा के चलिए कि वो हो सकता है। तो इस हिसाब से 5 सांसद हैं उनके, और कोई भी अगर तोड़ेगा विरोधी खेमा तो 3 सांसद को तोड़ना होगा। देखिए अरुण भारती जो है ना वो तो चिराग पासवान के साथ रहेंगे। फिर कोई पूछ सकता है कि अब भाई वाला भी रिश्ता कभी देखा गया था, प्रिंस राज वो तो नहीं रहे, तो ये कैसे रह जाएंगे, ये तो जिया जी। लेकिन नहीं, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि अरुण भारती जो है वो एकदम पारिवारिक है एकदम चिराग। मैंने भी बहुत साल पहले से जब रामविलास पासवान साहब पहली दफ़े जब मैंने उनको मंत्री तौर पर देखा था, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि चिराग पासवान वो छोटे हुआ करते थे, मतलब राजनीति में बहुत मैच्योर नहीं थे। उस वक्त से मैं देखता हूँ कि इन लोगों की दोस्ती बड़ी अच्छी है, मतलब घर जाना उनकी बहन ये पटना में एक जगह ये है शिवपुरी के पास, वहाँ रहती थी, और छठ के मौके पे जाना, ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब बॉन्डिंग दोनों में बड़ी तगड़ी है। और चिराग बड़े पारिवारिक हैं, तो अरुण भारती को नहीं, अब 3 सांसद को ना तोड़िएगा, तो वो अभी फिलहाल वो मतलब कि असंभव सा दिखता है। लेकिन चिराग पासवान फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और कम्युनिकेशन गैप कहीं ना हो जाए, अपने सांसदों से लगातार टच में रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे लगता है कि बनाई होगी, क्योंकि इस बार की सरकार है, नज़रें तो सभी की हैं, तोड़ फोड़ की कोशिश जो है वो किया जाए। फिलहाल स्ट्रॉन्ग जोन में है चिराग पासवान, और चुनाव भी अब होंगे, और आह्वान भी किया है चिराग पासवान ने कि अब तैयारियों में जुट जाना है। रोहित, यही है अब तक का। तो देखिए यही चिराग पासवान की डर की असली वजह है, क्योंकि सरकार जो है स्टेबल नहीं है, महागठबंधन भी जो है वो फिगर से बहुत के पास है, तोड़ने की कोशिश हो सकती है, कुछ लोग साथ रहेंगे कुछ साथ छोड़ सकते हैं। लिहाजा चिराग पासवान किलेबंदी कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर में एक तरीके से, ताकि उनके जो सांसद हैं, उनके जो नेता हैं, उनमें कोई सिंधमारी ना कर पाए। शायद यही डर की असली वजह है। हालांकि चिराग पासवान ने, जब से मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद से तो यही समझ में आया है कि उन्होंने डरना नहीं सीखा है बल्कि डराना सीखा है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन, नमस्कार।